Hello students, welcome to this particular topic at Unacademy Offline Center Kota. Here we are going to cover units and dimensions in chemistry. इसके बिना आप केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं पढ़ना। एक्चुअल में आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं तो बहुत सारे यूनिट्स आ जाते हैं, पर क्या हर यूनिट्स की हमको जरूरत है? हर यूनिट्स को क्या हमें याद करना है? नहीं। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आप जेई के लास्ट 42-43 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ सर्टेन यूनिट्स यूज करते हैं और ज्यादातर यूनिट्स वो यूज नहीं करते। व्हाट आई मीन टू से, भाई प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं। क्या आईआईटी हर यूनिट को कटर करता है? नहीं, कुछ सर्टेन यूनिट्स पर ही जेई न्यूमेरिकल्स देता है, तो हमें उन यूनिट्स को ही ध्यान रखना है। हाँ, अदर देन कुछ उसके अलावा कुछ और यूनिट्स आ गए तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज यूनिट्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सबसे आसान तो यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो एक काम करेंगे, आप लोग अपनी पेंसिल कॉपी निकालिए और इसको फिल करिए। आई होप आपको ऑलरेडी बेसिक है, ये बहुत पता होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, अपनी कॉपी में फिल करिए और देखिए क्या आप ये सारे यूनिट्स लिख पा रहे हैं। इन सब की जरूरत आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में केमिस्ट्री में पड़ेगी 100%। ओके, तो 1 किलोमीटर इज 10 to the power 3 मीटर। 1 hectometer is 10 to the power 2 meter. 1 decameter 10 meter. 1 decimeter is 1 by 10 meter. 1 centimeter 10 to the power minus 2 meter. 1 millimeter 10 to the power minus 3 meter. 1 micrometer 10 to the power minus 6 meters. 1 nanometer 10 to the power minus 9 meters. 1 angstrom 10 to the power minus 10 meter. 1 picometer 10 to the power minus 12 meter. 1 femtometer size of nucleus. Nucleus is FM के ऑर्डर में होता है, that is 10 to the power minus 15 meter. I hope ये बहुत ही बेसिक बात मैंने बोली, आपको ऑलरेडी पता होगी ये। Okay, now let's come to the next one. Units of volume. Okay, volume के units. वॉल्यूम के यूनिट्स 1 मीटर क्यूब इज हाउ मच लीटर्स। तो अगर हम 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का टैंक बना दें, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 मीटर क्यूब। हाउ मच वाटर वी कैन पोर इनटू दिस? ऑब्वियसली वी ऑल नो इज 10 to the power 3 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। ओके, 1 लीटर इज हाउ मच डेसीमीटर क्यूब? 1 लीटर इज हाउ मच मिलीलीटर? 1 लीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? 1 लीटर इज हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर? कैन यू फिल दिस वन? ओके, पॉज करिए वीडियो को, फिल इट। ओके, एंड लेट्स चेक इट आउट। 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज 10 to the power 3 मिलीलीटर, is 10 to the power 3 centimeter cube, is 10 to the power 3 cc. What does this suggest? What does this suggest? It suggests that 1 ml is 1 cc or is 1 centimeter cube. Am I right? Okay. अब सपोज करिए आपको डिराइव करना पड़ा, एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया, तो कैसे करेंगे? वेल, वी नो दैट 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यूब। एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज 10 to the power 3 लीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो बताइए 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यूब इज 10 to the power 3 लीटर, मींस 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज है। डराने के लिए कई जगह पर लीटर की जगह पर डीएम क्यूब लिख देते हैं। ओके, डरना नहीं। ओके, तो ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए, ये रिलेशंस आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, गुड। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू मास। अब मास के तो ऐसे यूनिट्स आपने मीट्रिक टन, क्विंटल, किलोग्राम, बहुत सारे यूनिट्स आपने पढ़े हैं, बट केमिस्ट्री में ज्यादातर मास के यूनिट्स हम डील करेंगे मोस्टली, वो होगा एटॉमिक मास यूनिट AMU। किसमें डील करेंगे हम? एटॉमिक मास यूनिट AMU। व्हाट इज दिस AMU? तो देखिए, हमने कार्बन 612 एटम को लिया, इसके आइसोटोप को लिया, इसके मास को हमने मान लिया दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 AMU। तो व्हाट इज 12 AMU? 12 AMU is mass of 1 carbon 12 atom. 1 carbon 12 isotope, 1 carbon 12 atom के मास को हमने असाइन कर दिया 12 AMU. If this is 12 AMU, तो what is 1 AMU?
अगर ये 12 AMU है तो 1 AMU क्या होगा? ऑब्वियसली 1 AMU इसका 1/12 मास होगा, और अगर उसको हम ग्राम में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और दैट कम्स आउट टू बी 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कुछ नंबर जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? देखिए ये नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? दैट इज 1/Na ग्राम, दैट इज 1/Na ग्राम। तो मास के ये यूनिट्स केमिस्ट्री में आपको याद रखने होंगे, अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक यूनिट्स आपने पढ़े हुए हैं, मीट्रिक टन, क्विंटल, ओके, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, उनके अलावा ये यूनिट्स भी आपको याद रखने हैं, और केमिस्ट्री में इन्हीं का फ्रीक्वेंट यूज होगा। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, टेम्परेचर के यूनिट्स। ठीक, टेम्परेचर के यूनिट्स देखिए, दिस इज 273.15 केल्विन। कैन वी ट्रांसफॉर्म दिस इनटू डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273.15 केल्विन इज 0 डिग्री सेल्सियस। डू यू नो दैट? तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, आप उसमें अप्रोक्सीमेटली 273 ऐड कर देंगे। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप क्या करेंगे, उसमें से 273.15 और 273 रफली माइनस कर देंगे। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस को क्या हम केल्विन में बदल सकते हैं? दैट इज 373.15 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इजंट दैट? ओके, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? क्या रिलेशन है कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है उससे 273 माइनस कर देंगे। एम आई राइट? 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें तो क्या हो जाएगा? 27 प्लस 273 300 केल्विन। ओके, अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस, अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 केल्विन। सेल्सियस और केल्विन का ये इंटर कन्वर्जन आपको पता होगा। ठीक, एक और स्केल कई बार, ज्यादा तो आईआईटी यूज नहीं करता, बट कभी कभार फॉरेनहाइट का यूज आ सकता है। तो फॉरेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है? डू वी नो द रिलेशन? डिग्री सेल्सियस ओवर 5 is F minus 32/9 and is K minus 273 over 5। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ये आपको याद होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक, फर्दर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं किसी बॉडी का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस, तो कैन वी ट्रांसफॉर्म दिस टू केल्विन? तो अगर मैं बोलूं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो केल्विन में कितना टेम्परेचर बढ़ा? तो ध्यान से देखिए, टेम्परेचर 0 से 27 हो गया, कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा? 27। केल्विन में देखिए कितना हो गया? 273 से 300, अगेन 27। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में सेम होता है, फॉरेनहाइट में सेम नहीं होता, सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 केल्विन चेंज। ओके, रिपीट कर रहा हूं मैं, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस इज 373 केल्विन। तो 0 से 100 आए सेल्सियस में, 100 का इंक्रीमेंट हुआ, केल्विन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 100 का ही इंक्रीमेंट केल्विन में भी हुआ। चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल इज सेम। Is this part clear to you? Okay, good. Now we come to next one. Density. Density के units. Water की density normal conditions में क्या होती है? 10 to the power 3 kg per meter cube. This is water की density है, 10 to the power 3 kg per meter cube normal conditions में. Can we transform this unit into some say kilogram per liter और gram per cc? क्या इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। कैसे? 10 to the power 3 kg and 1 meter cube is 10 to the power 3 liter. 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancel out. That comes out to be 1 kg per liter. So 10 to the power 3 kg per meter cube is
1 kg per liter. Am I right? Further, 1 kg per liter को ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट करते हैं तो 1 kg is 10 to the power 3 ग्राम and 1 liter is 10 to the power 3 cc. 10 to the power 3, 10 to the power 3 cancel out. 1 kg per liter is 1 gram per cc. तो क्या ये कन्वर्जन आपको याद करने की जरूरत है या जरूरत आप इसको डिराइव कर लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से इसे डिराइव कर सकते हैं. नो नीड टू मेमोराइज दिस. और वाटर की डेंसिटी का डेटा अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि वाटर की डेंसिटी नॉर्मल कंडीशंस में 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब और 1 kg पर लीटर और 1 ग्राम पर सीसी होती है. और सीसी की जगह पर हम मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं. ऑल आर सेम थिंग. नेक्स्ट, एनर्जी. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एनर्जी के यूनिट्स. ठीक, तो एनर्जी के यूनिट्स आप बताइए. एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? जूल. एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? जूल. ठीक. फर्दर, तो एनर्जी के यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं? क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी के यूनिट्स आ जाते हैं? ध्यान से देखिए. अपार्ट फ्रॉम फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमको एनर्जी के यूनिट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे. ठीक, तो एनर्जी के यूनिट्स को समझने के लिए क्या हमको प्रेशर यूनिट भी अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा? व्हाई नॉट. तो प्रेशर यूनिट भी हम समझेंगे और एनर्जी यूनिट्स भी समझेंगे. ओके बच्चों, तो सबसे पहले एनर्जी के यूनिट्स. तो वेल, 1 कैलोरी इज 4.184 व्हाट? जूल. और सिंपली हम लोग 4.2 जूल भी बोल देते हैं. 1 कैलोरीज 4.2 जूल. करस्पॉन्डिंग आप इसको किलो कैलोरी या किलो जूल इनमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. व्हाई नॉट. ठीक. फर्दर, 1 कैलोरीज 4.184 जूल. फर्दर हम लिख सकते हैं 1 जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या हम जानते हैं चार्ज इनटू वोल्ट, क्या ये भी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं? तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लें E और यहां वोल्ट हम ले लें वोल्ट EMF, तो क्या Q इंटू V भी एनर्जी के डायमेंशंस आते हैं? तो क्या हम जूल को EV से लिंक कर सकते हैं? व्हाई नॉट. तो 1 EV is how much joule? 1 EV is electron volt. E stands for charge of electron, V is volt. 1 EV is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. कैसे आया ये? हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी और V को वोल्ट को हमने 1 वोल्ट ले लिया. कूलम इंटू वोल्ट डायमेंशन आ गए जूल के. 1 EV is this much joule. अब इसमें एक समस्या आती है. क्या समस्या आती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. जैसे कि हमने सोडियम एटम लिया, Na गैस, इसको हमने 5 EV एनर्जी दी 1 एटम को, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया Na प्लस गैस में और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया. अब दिस इज फॉर 1 एटम. अगर बोला जाए 1 मोल सोडियम एटम को हमने लेफ्ट से राइट पहुंचाया तो उसमें कितनी एनर्जी देनी होगी? ओके, तो क्या हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली ये हम, दिस इज फॉर 1 एटम. 5 EV पर सोडियम एटम वाज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू Na प्लस गैस. तो अगर हम 1 मोल सोडियम एटम को एनर्जी दें तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? क्या वो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? यस. उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा. क्या? 1 EV पर एटम और पर पार्टिकल is 96.5 kilojoule per mole particle, and that is approximately 96.5 upon 4.184. So that comes out to be in kilocalorie. So 23.9 kilocalorie per mole particles. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद कर लेने, ये कन्वर्जन आपको याद कर लेने. इसका फायदा क्या होगा? तो एक सोडियम एटम को अगर हम 5 EV देते हैं तो वो Na प्लस गैस में चला जाता है. तो 1 मोल सोडियम एटम को हमें 96.5 इंटू 5 एनर्जी देनी होगी तो वो Na प्लस गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे 1 मोल एटम्स के लिए. 1 मोल सोडियम एटम को अगर हम 5 इंटू 23.9 किलो कैलोरी एनर्जी दे दें तो वो Na प्लस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ये आपको कन्वर्जन फैक्टर याद करना पड़ेगा. प्रश्न उठता है ये कन्वर्जन फैक्टर आया कैसे? बहुत सिंपल है, ऐसे आया. देखिए कैलकुलेशन में कर रहा हूं. 1 EV पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल ने बदला,
इज फॉर 1 एटम. फॉर 1 मोल एटम इनटू अवोगाद्रो नंबर कर देंगे. एक मोल एटम कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स एंड इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल. इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 96.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल और 96.5 किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेटली. तो ये आपको कन्वर्जन फैक्टर अगर याद है तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, टाइम यूनिट्स. ओके, टाइम यूनिट्स वी नो दैट 1 डे 24 hours, 24 into 60 minutes, that is how much? 1440 minutes, and that is 24 into 60 into 60 seconds, and that is 86400 seconds. तो क्या ये कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेव द टाइम? अदरवाइज एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और टाइम आपका वेस्ट होगा. ठीक, तो ये आपको बेसिक याद होना चाहिए. फर्दर नेक्स्ट, दीज आर सम कांस्टेंट्स. इन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें याद रखनी है. प्लैंक्स कांस्टेंट है. नॉर्मली जेई में आपको एक कांस्टेंट्स दिए रहेंगे, बट स्टिल पेपर के शुरू में आप स्क्रॉल करके जाएंगे, कांस्टेंट्स देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगेगा. तो बेटर इन वैल्यूज को आप याद कर लें. प्लैंक्स कांस्टेंट एच, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ओके, 6.626 पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. 6.6 विल डू द जॉब इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के. गैस कांस्टेंट आर. गैस कांस्टेंट आर की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए. एसआई यूनिट्स 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. फर्दर इसको कैलोरी बदलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 4.18 से डिवाइड करेंगे तो इससे अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. इसको अगर लीटर एटीएम में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. इसमें ध्यान से देखिए, नीचे वाला पार्ट मोल केल्विन ये कॉमन चल रहा है. ठीक, ऊपर जूल, कैलोरी, लीटर एटीएम, क्या ये सब एनर्जी के यूनिट्स हैं? तो क्या हम एनर्जी के यूनिट्स के हिसाब से गैस कांस्टेंट आर की वैल्यूज बदल रहे हैं? तो एटलीस्ट ये 3 वैल्यूज आपको याद करनी है. जूल में वैल्यूज याद है, इसे किलो जूल में बदलना है, 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर देंगे. कैलोरी में वैल्यूज पता है, सो किलो कैलोरी बदलना है, क्या करेंगे? 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर देंगे. ओके, फर्दर Avogadro number is another constant, that is 6.022 into 10 to the power 23. 10 to the power 23 what? Numbers. अगर this much atoms हैं तो this much atoms हो जाएंगे, this much ions हैं तो this much ions हो जाएंगे. Okay? This is a Rydberg constant for hydrogen atom. Rydberg constant for hydrogen atom is 1.1 into 10 to the power 7 per meter. That will do the job. इससे आपका काम चल जाएगा. 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर. यूनिट्स ये याद रखेंगे, पर मीटर. हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो 1.06789 आपको इस तरह से वैल्यूज मिलेंगे, तो वो याद करने में परेशानी होगी. बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हिसाब से 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 विल डू द जॉब. स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेशर यूनिट. प्रेशर यूनिट्स ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर यूनिट. तो इसको देखते हैं. वेल वी नो दैट 1 ATM is 101,325 what? Newton per meter square, or 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal. Newton per meter square and Pascal is same thing. Okay, 1 ATM is 1.01325 bar, means 1 bar is 10 to the power 5 Pascal, or 1 bar is 10 to the power 5 Newton per meter square, and that is
76 centimeter of mercury, and that is 760 millimeter of mercury, and that is 760 torr, and that is 14.7 psi. गाड़ियों में जो आप हवा भरवाते हैं वो किस में होता है? psi. ओके, तो अगर आप 30 psi ले रहे हैं, यू आर टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 2 atm प्रेशर. ओके, दीज आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या एनर्जी के यूनिट्स आते हैं? पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले. प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी के यूनिट्स आते हैं. ओके, लेट्स कम बैक टू द एनर्जी यूनिट. ओके, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी के यूनिट्स आते हैं. तो क्या हम प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स से एनर्जी के यूनिट्स निकाल सकते हैं? व्हाई नॉट. देखिए, 1 liter ATM is how much joule? 1 liter ATM is how much joule? Tell me. 1 liter को आप लिख सकते हैं 10 to the power -3 मीटर क्यूब. 1 ATM को आप लिख सकते हैं हाउ मच? 1 ATM को ऐसा यूनिट्स में 1.01325 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा बताइए? 1 liter ATM is 101.325 जूल. तो 1 liter ATM is 101.325 जूल. क्या ये याद कर लेना है? बिल्कुल. ओके, अब आप बताएंगे 1 bar liter is how much joule? Do it. 1 bar liter is how much joule? सबको करना है ये. कैसे करेंगे? 1 bar is 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. And 1 liter is what? 1 liter is 10 to the power -3 मीटर क्यूब. मल्टीप्लाई कर दीजिए. That comes out to be 100 joule. So 1 bar liter is 100 joule. तो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशन. तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन जितने भी मैंने आपको बताए, मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिलेंगे केमिस्ट्री में. तो ये यूनिट्स आपको सारे याद होने चाहिए, कांस्टेंट्स याद होने चाहिए. इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. तो मैं आपका जीके जी सर वेट करूंगा आपके कमेंट्स का. थैंक यू.